छात्रों, मैं हूं बाला साहेब खड़के और आज हम देखने वाले हैं गिरिधर नागर इस पद्यपाठ का अगला अंश, यानी कि हमारे वीडियो का दूसरा भाग। तो पहले भाग में हमने 2 पद देख लिए थे, मेरे तो गिरिधर गोपाल और हरि बिन गुणगति मेरी। तो इसके बाद आज हम तीसरा पद देखने वाले हैं और तीसरे पद में भी मीरा हमें बताती है कि आदमी का जीवन बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है, लोक निंदाओं से उन्हें गुजरना पड़ता है। फिर भी ऐसी लोक निंदा की ओर हमें देखना नहीं है, प्रभु से प्रेम करते रहना है, अपना जीवन आनंद से बिताना है। वैसे भी जीवन में खूब थोड़े से प्रसंग आते हैं आनंद मनाने के, फिर भी उसी प्रसंगों को हमें तहे दिल से अगर हम मनाते रहेंगे, प्रभु से मिलते रहेंगे, प्रभु के गीत गाते रहेंगे, तो हमारे जीवन में आनंद आने ही वाला है। तो यही मीरा भी हमें इस पद के माध्यम से बताना चाहती है। तो चलो देख लेते हैं गिरिधर नागर संत मीराबाई। फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे, बिन करताल पखवाज बाजे, अणहद की झनकार रे। फागुन यानी फाल्गुन महीना। तो पूरे वर्ष में दिन होते हैं 365 और उसमें फागुन महीना 30 दिनों का। तो 365 में सिर्फ 3 दिन वसंत के, और उसमें ही सिर्फ एक ही दिन होली खेलने का होता है, आनंद मनाने का। होली का मतलब है होली। तो हमें अपने जीवन में आनंद मनाने का, होली खेलने का दिन 365 दिनों में सिर्फ एक ही दिन आता है। यही मतलब है कि हमारा आदमी का जीवन अस्थायी होता है। आदमी कब और कैसे जन्म लेता है, कब और कैसे चला जाता है, कुछ पता भी नहीं चलता। तो ऐसे अस्थिर और अस्थायी जीवन में हमें आनंद मनाना चाहिए, और आनंद मनाने के क्षण, घंटे बहुत ही कम होते हैं। फिर भी उसमें हमें आनंदी होना है और आनंद मनाना है, और यह अपना आनंद जो है वह दिल से मनाना है। इसके लिए किसी बाजे की या संगीत निर्माण करने वाले साधनों की आवश्यकता तो है नहीं कि बिना करताल पखवाज बाजे। करताल की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वह एक वाद्य है। पखवाज, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अनहद की झनकार से हमें आनंद मनाना है। हमारी पृथ्वी जो घूमती है उससे एक नाद पैदा होता है, वह अनहद नाद, जिसकी हद नहीं है, जिस संगीत को अंत नहीं है। ऐसे संगीत से, ईश्वर से निर्माण होने वाले संगीत से हमें आनंद मनाना है। और जब हम ईश्वर से, श्री कृष्ण से मिलकर आनंद मनाते हैं, तो ऐसे वक्त हमें स्वर और राग, इसके अलावा की कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो हमारा शरीर, यानी कि मीरा कहती है कि मेरा रोम रोम पुलकित हो उठता है और मैं भगवान कृष्ण के रंग में डूब जाती हूँ, और उनसे मन ही मन मैं होली खेलती हूँ। बीना सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रणकार रे, सील संतोक की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। होली खेलने के लिए सुर राग इसकी कोई ज़रूरत होती भी नहीं है, वो तो अपने आप तैयार होता है, अपने आप मन में तैयार होता है, रोम रोम पुलकित हो उठता है। और ऐसे वक्त होली खेलते समय सील और संतोष रूपी केसर घोलना पड़ता है, और प्रेम रूपी पिचकारी में यह केसर घोला हुआ रंग भरकर उड़ाना होता है, होली खेलनी होती है।
यहाँ पर मीरा कहती है कि मैंने तो अपने प्रिय से होली खेलने के लिए सील और संतोष रूपी केसर घोल के रंग बनाया है, और मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। और इसी उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश, संपूर्ण आकाश लाल हो गया है। और मेरे ईश्वर से होली खेलते वक्त मुझे किसी लोक लज्जा का डर नहीं है, न मैं रखती भी हूँ। और इसीलिए होली खेलते समय मैं अपने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल कर खेलती हूँ। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार के। तो सील यानी वर्तन और संतोष यानी आनंद। तो वर्तन तो पवित्र होना है, तो यह सील यानी पवित्र वर्तन और दिल में पैदा होने वाला आनंद, यही मैंने रंग में घोल दिया है। और प्रेम रूपी पिचकारी से मैं होली खेल रही हूँ। और इसी कारण आकाश में जो रंग उड़ रहा है, गुलाल उड़ रहा है, उससे पूरा अंबर यानी आकाश रंग बिरंगा हो गया है। और ये होली मैं अपने हृदय से, दिल से, तहे दिल से ईश्वर के साथ खेल रही हूँ। और ऐसे वक्त मैं किसी लोक लाज से डरती नहीं हूँ। ऐसे लोक लाज को मैंने टालकर होली खेलना पसंद किया है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। अंत में मीरा कहती है कि मेरा प्रभु श्री कृष्ण है, जिसने संकट के समय गोवर्धन पर्वत को उठाया था, धारण किया था। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के साथ मैं होली खेल रही हूँ। और इसी भगवान के चरण कमलों पर मैंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है, न्योछावर कर दिया है। बलिहार रे यानी न्योछावर कर देना। प्रस्तुत पद्यपाठ गिरिधर नागर में मीरा का भगवान से जो प्रेम है, वही प्रेम हमें इस पद्यपाठ में देखने को मिलता है। और ईश्वर से हमें मन लगाना है, प्रेम करना है तो तहे दिल से करना है। किसी लोक लाज का डर मन में कभी रखना नहीं है। वर्तन अपना पवित्र रखना है। आनंद मनाते हुए हृदय से आनंद मनाना है। और ईश्वर से एक रूप होकर ईश्वर को अपना सब कुछ अर्पण करके आगे चलना है। फिर हमारे जीवन में आनंद ही आनंद पैदा होता है। चलिए अंत में शब्द संसार देख लेते हैं। कुल का मतलब होता है वंश। ढीक का मतलब तो हमने देखा था पास। मथनिया का मतलब होता है कि वो दधी जो होता है उसे मथना। रावरी का मतलब होता है आपकी चेरी यानी दासी। नेरी का मतलब होता है पास या निकट। छत्तीसू यानी सर्वश्रेष्ठ। कमल यानी कमल। बलिहारना यानी निछावर कर देना। सोई का मतलब है वही या वो ही। बोई का मतलब है बीज बोना। आरती का मतलब है दर्शन की लालसा रखना। बेरी का मतलब भी दासी होता है। नेरी का मतलब पास होता है। शरण यानी शरण जाना। प्रिय छात्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगले वीडियो की लिंक आपको जल्दी से